गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक टू द सेशन जिसमें आज हम लोग एक बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ को कवर करेंगे। एंड ये ट्रेंडिंग न्यूज़ जो है समवॉट रिलेटेड टू दी मर्डर। एंड ये इंसिडेंट जो हुआ, ये इंसिडेंट श्रद्धा वॉकर का जो मर्डर केस हुआ था उससे बहुत रिलेटेड है। एंड इसको अपन आज पूरा समझेंगे, इस स्टोरी को समझेंगे एंड देखते हैं कि इस केस में अभी तक क्या एडवांसमेंट हुआ है। सो जिस केस की हम बात कर रहे हैं, and the name of the case is Nikki Yadav murder case. Okay, so this is a guy जो कि अभी मर्डर केस में accused है, साहिल गहलोत। एंड दिस इज द विक्टिम, शी इज द विक्टिम जिनका मर्डर हुआ है, निक्की यादव। सो अगर हम इनकी स्टोरी की बात करें, सो इनकी स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों जो थे अराउंड 20 की एज में इनकी मुलाकात हुई दिल्ली के अंदर। निक्की जो थी, निक्की यादव जो थी, जो विक्टिम है, उनकी मुलाकात हुई थी साहिल गहलोत से, जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे दिल्ली के अंदर ही फॉर सम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। एंड निक्की यादव जो थी वो बेसिकली वो भी प्रिपरेशन कर रही थी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। एंड उस प्रिपरेशन के बीच में ये दोनों साथ में रहने लगे। एंड जब इनका प्यार बढ़ा तो ये लोग लिव इन में आ गए। एंड लिव इन में जब थे तो निक्की यादव की फैमिली को बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो साहिल गहलोत के साथ, जो कि एक्यूज है इस केस में, वो आपका लिव इन में रह रही हैं। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं तो साहिल गहलोत की जो फैमिली थी उनको बहुत कुछ आइडिया था कि उनके साथ एक निक्की यादव करके उनकी गर्लफ्रेंड लिव इन में रह रही हैं। एंड इंसिडेंट फिर अराइज तब हुआ। एंड जब हम निक्की यादव की बात करते हैं, निक्की यादव जो है वो झज्जर झारखंड से बिलोंग करती हैं। एंड साहिल यादव जो थे बेसिकली बिजनेस बैकग्राउंड के थे, बिजनेस फैमिली थी। इनका खुद का एक ढाबा भी था, होटल भी था। एंड उसकी उस केस की बात करें तो साहिल गहलोत की फैमिली ने इनकी शादी कहीं और फिक्स कर दी। देन निक्की यादव जो थी साहिल गहलोत के पास आती हैं, इनकी बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। एंड बिकॉज ऑफ दैट लड़ाई झगड़े की वजह से अगर मैं बात करूं तो ये इंसिडेंट अराइज हुआ। सो इग्निशन जो था वो साहिल गहलोत की शादी को लेकर था। सो वही बात हुई कि साहिल गहलोत को जब कन्फ्रंट किया गया बाई दी निक्की यादव कि तुम शादी कर रहे हो और इतने साल से हम लोग लिव इन में रह रहे थे। एंड ये जो रिपोर्ट आई है, ये बेसिकली दिल्ली क्राइम ब्रांच के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए हैं पब्लिक में। एंड उसमें यही बताया गया कि साहिल गहलोत ने कन्विंस किया निक्की यादव को कि अपन इस बात को अभी छोड़ते हैं और मेरी ऐसी कहीं शादी नहीं हुई है। एंड ये दोनों बहुत ज्यादा घूमने जाते थे। यू कैन ऑल्सो सी इन दी इमेजेस कि ये लोग बहुत मनाली एंड मसूरी एंड डिफरेंट अदर प्लेसेस पे ये लोग घूमने गए हैं। दोनों कपल्स घूमने गए थे। एंड साहिल गहलोत की जब शादी फिक्स हुई तो निक्की यादव बहुत गुस्सा हुई, कन्फ्रंट किया। देन निक्की यादव को कन्विंस करने के लिए साहिल गहलोत ने बोला कि हम लोग एक टूर पे जाते हैं। जब टूर की बात हुई तो ऋषिकेश के लिए जाना था। देन वो अपने कार में ही गए। देन कार में जाने के बाद वाया सम वायर, है ना, वायर के चलते उनको सफोकेट करके मार दिया गया। गले में निशान भी मिले। सो अकॉर्डिंग टू दी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, हाँ, उनकी 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 जो डेथ हुई है बिकॉज ऑफ द सफोकेशन, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हुई है। अब साहिल गहलोत की शादी थी तो उन्होंने निक्की यादव की जो डेड बॉडी थी वो अपने फ्रीजर में छुपा के रख दी। जब फ्रीजर में छुपा के रखी तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, साहिल गहलोत की भी शादी हो गई। जब 3-4 दिन हुए तो निक्की यादव की फैमिली मेंबर्स ने अप्रोच किया टू दी टू हर फोन, उनको फोन कॉल किया। फोन कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि फोन जो था वो साहिल गहलोत के पास ही था। एंड जब साहिल गहलोत के बारे में पता लगा उनके फैमिली मेंबर्स को, सो व्हाट हैपेंड, साहिल गहलोत को भी उनके फैमिली मेंबर्स ने फोन कॉल किया। साहिल गहलोत का यही कहना था कि वो मसूरी या ऋषिकेश घूमने गई हुई है, मैं तो अपने को शादी में बिजी था, तो मेरा भी उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब इसी चीज के चक्कर में जो क्राइम ब्रांच है, दिल्ली क्राइम ब्रांच है, उनका यही कहना है कि अगर डेड बॉडी नहीं मिलती तो शायद साहिल गहलोत पकड़े ही नहीं जाते, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि साहिल गहलोत और निक्की यादव जो है लिव इन में रह रहे थे। किसी को आइडिया नहीं था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड उसमें भी पता लगेगा कि क्या ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई जिसमें निक्की यादव का मर्डर किया गया, निक्की यादव की डेड बॉडी को फ्रिज में छुपाया गया, और जो फ्रिज में जैसी ही बात आती है डेड बॉडी छुपाने की तो हमें श्रद्धा वॉकर के मर्डर केस की बात याद आ जाती है। एंड इस केस में सेम इंसिडेंट था। एंड अगर हम बात करें तो अभी पता लगेगा कि अकेले साहिल गहलोत ही एक्यूज है कि उनके साथ और किसी पर्सन ने प्लानिंग करी थी। लेट्स सी। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत गंदा इंसिडेंट था। एंड ये इंसिडेंट जो है, ऐसे इंसिडेंट्स बेसिकली इस केस में ऐसे एक्यूज को थोड़ी सी पनिशमेंट देने की जरूरत है, हार्श पनिशमेंट देने की जरूरत है। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर ऐसे केसेस रहे तो अभी बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं अपनी लड़कियों को अगर बाहर पढ़ने
भेजना चाहते हैं, उनके माइंड में एक डाउट क्रिएट हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि जो लोग लिव इन में रह रहे हैं, उनके माइंड में भी एक टेरर क्रिएट हो जाता है, एक फ़ियर क्रिएट होता है। सो एक 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 जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है लिव इन रिलेशनशिप में रहने का, वो बहुत कम होता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी इस केस में साहिल गहलोत को प्रॉपर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है? लेकिन हम देखते हैं कि इसमें अभी केस में और क्या क्या चीजें भी आगे आती हैं। बट अगर हम बात करते हैं तो जेजी जुडिशरी गोल्ड इज कमिंग अप विद टू टाइप्स ऑफ बैचेस। सो फर्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव बैच। सो ये उन बच्चों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पूरे तरीके से जुडिशरी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, वो फुल ऑन। एंड इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एंड इवन नॉट टिल मेन एग्जामिनेशन, इवन आफ्टर अगर आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में भी आपके साथ बहुत हेल्प आउट करेंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज में भी आपको हेल्प आउट होगा अगर इस बैच में एनरोल करते हैं। सेकंड बैच जो है वो जेजी वन को लेकर है। जेजी वन इज समथिंग अबाउट कि अगर कोई स्टूडेंट या अगर कोई एस्पिरेंट जो है, जो कि अभी कॉलेज में है या फिर वर्किंग पर्सनल है, एंड वो लाइव क्लासेस नहीं देख सकता, तो इन दिस बैच he or she will be getting the recorded classes and many more things like doubt clearing sessions, like आपका रेगुलर सेशन होगा विद द क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, एंड इंटरेक्टिव सेशन होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी दी जाएगी, ठीक है? सो ऑन दैट नोट वी एंड द सेशन हियर। एंड जो भी एडवांसमेंट होगा निक्की यादव के मर्डर केस में, उसके उस एडवांसमेंट को लेकर हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द जुडिशियल गोल्ड चैनल, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, हैव फन।